हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ डॉक्टर उस्मान खान फ्रॉम ड्यूटी सोसाइटी और मैं हमेशा की तरह बेटा आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। और आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। सो लास्ट तक देखेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख पा रहे होंगे, ड्यूटी सोसाइटी आपके लिए एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा है विच इज़ ओपन टू ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है। चाहे वो ड्यूटी सोसाइटी में पढ़ते हों या बाहर के स्टूडेंट्स हों, सब इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज़ बेटा होने वाली है बोथ फॉर 6th एंट्रेंस एस्पिरेंट्स एंड 9th एंट्रेंस स्टूडेंट्स, ठीक है। जो 9th के एस्पिरेंट्स हैं और जो 6th के एंट्रेंस के एस्पिरेंट्स हैं फॉर AMU, उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सीरीज़ होने वाली है, टेस्ट सीरीज़। तो अगर आप 6th की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 9th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आपको चाहिए कि कुछ मुझे एक ऐसी टेस्ट सीरीज़ मिले जिससे मेरी इतनी प्रैक्टिस हो जाए सो दैट आई कैन फेस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, है ना, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और हमेशा की तरह जैसा कि मैं कहता हूँ स्टूडेंट से, और मैंने बहुत सारी अपनी वीडियोज़ में बात बोली भी है कि इफ़ यू वांट टू एक्सेल इन एनी ऑफ योर सब्जेक्ट्स, ट्राई टू सॉल्व एज मैनी एज क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगाइए। तो ये जो टेस्ट सीरीज़ होगी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगी, ठीक है। तो 6th और 9th के स्टूडेंट्स के लिए जैसा कि ये है, अब हम इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, सबसे पहले तो हम आपकी बात करते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे बेटा 9th एंट्रेंस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन जब करेंगे, और कैसे ज्वाइन करेंगे उसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगा, ठीक है। पहले हम शेड्यूल की बात कर लेते हैं। शेड्यूल आपके सामने है, मैं सारी चीज़ें ना बोलूँ फिर भी आप देख पा रहे होंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना कि इसमें जो टेस्ट सीरीज़ है उसमें जो आपका टेस्ट होगा वो 85 मार्क्स का होगा, उसका ड्यूरेशन 120 मिनट्स का होगा। ये कॉमन है, ठीक है। 85 मार्क्स का टेस्ट है, 120 मिनट्स का ड्यूरेशन है। और ये टेस्ट की डेट्स हैं बेटा, इससे आपके सामने है 22nd ऑफ फरवरी से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है बेटा, ठीक है। 22nd ऑफ फरवरी से ये टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है। जो पहला टेस्ट होगा वो 22 फरवरी में होगा, दैट इज संडे। तो इसमें जो सिलेबस होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसकी बात ज़रूर हमें करनी चाहिए। सिलेबस कैसे हम कवर अप करेंगे, कितना कितना सिलेबस हमें हर टेस्ट में पूछना है। तो हमने जो आपका कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है, जो डिटेल्ड सिलेबस है, उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया है, उसके अकॉर्डिंग हमने टेस्ट सीरीज़ को डिज़ाइन किया है। तो जो पहला टेस्ट होगा बेटा, जो कि आपका 22 फरवरी में होगा, 22nd ऑफ फरवरी में जो होगा, उसमें हम सिलेबस 1 पूछेंगे। अब ये सिलेबस 1 क्या है आगे देखेंगे। सिलेबस 1 में कितने टॉपिक्स इंक्लूड होंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद सेकंड जो टेस्ट है ऑब्वियसली वो 1 मार्च में है, उसमें पहला सिलेबस भी आएगा, जो टॉपिक्स पहले सिलेबस में पूछे गए हैं वो भी होंगे, और सेकंड सिलेबस के भी टॉपिक्स होंगे। मतलब इट विल कंप्राइज बोथ द सिलेबस, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड। फिर थर्ड टेस्ट है इसी तरीके से, उसमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो फर्स्ट सिलेबस के जो टॉपिक्स थे वो भी इंक्लूडेड होंगे इस टेस्ट में, सेकंड सिलेबस के टॉपिक्स एंड थर्ड सिलेबस के न्यू टॉपिक्स वो भी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद आपको 4 फुल सिलेबस के टेस्ट देने को मिलेंगे बेटा, ठीक है। सो यू हैव टू अपीयर इन दीज टेस्ट इन विच 4 टेस्ट आर ऑफ फुल सिलेबस, इंटायर सिलेबस, पूरा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। 4 टेस्ट ऐसे होंगे। चलिए, तो अब हम इसकी बात धीरे धीरे करते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में, और हर एक चीज़ को अब हम डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। तो सिलेबस 1, अब ये आपके सामने बेटा सिलेबस है, हर एक सब्जेक्ट का सिलेबस है, ठीक है। तो फिजिक्स के सिलेबस में जैसे फोर्स एंड प्रेशर है, केमिस्ट्री में ये कंबस्शन फ्लेम है, इसी तरीके से बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और सोशल साइंस, हिंदी, उर्दू, ये सब क्या है, ये सारे जो हैं सिलेबस में कितने कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे फिजिक्स में पहले सिलेबस में 9 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 7 क्वेश्चंस होंगे, बायोलॉजी में 9 क्वेश्चंस होंगे, ऐसे मैथमेटिक्स के 25, इंग्लिश के 10, है ना, इसके 10 हो जाएंगे। तो इसके टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट सिलेबस में कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे सब्जेक्ट वाइज, और उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वो सब आपके सामने बेटा लिखा हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में रहने वाले हैं आपके सिलेबस 1 में 10 क्वेश्चंस, जो कि ये टॉपिक्स सिलेबस 1 में आएंगे, ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हिंदी में सारे टॉपिक्स हैं, उर्दू में हैं। चलिए, तो अब इस तरीके से अगर हम देखें, अगर हम आगे बढ़े हैं इसमें सिलेबस 2 की तरफ, तो ये सिलेबस 2 है। अब इसमें सिलेबस 2 में है एडजेक्टिव, वर्ब, टेंस, या फिर हम मैथ्स की बात करें तो क्यूब एंड क्यूब रूट,
है ना, बायोलॉजी में रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, लेकिन इसमें सिलेबस 1 भी इंक्लूडेड है। जो सेकंड टेस्ट होगा वो सिलेबस 2 के साथ सिलेबस 1 भी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया, तो वो भी होगा इसमें, ठीक है। तो टेस्ट का जो शेड्यूल है और उसमें कौन कौन सा सिलेबस पूछा जाएगा उसका भी स्क्रीनशॉट सेपरेटली आपको लेना है, और ये पूरा सिलेबस भी जो डिटेल्ड हम लोग सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं उसका भी लेना है। तो सिलेबस 2 के कंटेंट्स बेटा आपके सामने ये हैं, सारे कंटेंट्स हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से इसको देखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़े हम इसमें। चलो बेटा सिलेबस 3 के टॉपिक्स ये रहे आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में लाइट, स्टार्स इन सोलर सिस्टम, सिमिलरली केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, सारे टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं। यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके, मैं थोड़ा सा साइड में हट जाता हूँ सो दैट कि आपको ये साफ साफ दिखे और आप क्लियरली इसको देख पाएँ कि कौन कौन से टॉपिक्स को आप सिलेबस 3 में फेस करेंगे इन योर टेस्ट सीरीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। फुल सिलेबस, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 टेस्ट आपके फुल सिलेबस के होंगे बेटा। फुल सिलेबस, सारे टॉपिक्स का फुल सिलेबस ये आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप आराम से पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके अलावा और तरीके से भी हम आपको फुल सिलेबस कंप्लीट शेड्यूल आपको हम भेज सकते हैं, जैसे कि हम आपको PDF सेंड कर सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, जिसके लिए आपको कमेंट करना होगा। अभी हम उसकी बात आगे करेंगे। चलिए ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये टेस्ट सीरीज होने वाली है दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज फॉर 9th एंट्रेंस एस्पिरेंट्स एज वेल एज 6th एंट्रेंस एस्पिरेंट्स। तो जो टेस्ट शेड्यूल 6 एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए होगा बेटा, ठीक है, वो ये है इस तरीके से। तो मुझे लगता है वो तो सेम है, ठीक है। इसमें भी आपको 7 टेस्ट मिलेंगे, 7 टेस्ट होंगे, जैसा कि 9th एंट्रेंस में था। पहला जो टेस्ट ऑब्वियसली वो 22 फरवरी में होगा, सेकंड होगा 1 मार्च में। इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे तो डेट्स आपके सामने हैं। तो सिलेबस 1, ठीक है, फर्स्ट वाले टेस्ट में सिलेबस 1 पूछा जाएगा, सेकंड वाले टेस्ट में सिलेबस 1 प्लस सिलेबस 2 पूछा जाएगा, ठीक है। ऐसे थर्ड वाले टेस्ट में आपको सिलेबस 1 2 3 मतलब पहला सिलेबस, दूसरा और तीसरा सिलेबस ये पूछा जाएगा। और आपके ये फुल सिलेबस के भी टेस्ट होंगे, ठीक है बेटा। फुल सिलेबस के कितने टेस्ट हैं? 4 टेस्ट हैं फुल सिलेबस के। तो इसमें अब होगा क्या, इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ बेटा, कि रिपीटेडली जितने भी हम जो बनाते हैं क्वेश्चंस, रिपीटेडली जितने PYQs में आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो आए हैं क्वेश्चंस, उनका वेटेज कितना रहा है, उनकी इंपॉर्टेंस कितनी रही है, उसका कंप्लीट एनालिसिस करने के बाद हमने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस रखे हैं बेटा। तो सिलेबस 1, सिलेबस 2, फिर सिलेबस 1 + 2 + 3, इस तरीके से आपको कई बार सेम टॉपिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना। जो सिलेबस 1 में टॉपिक्स हैं वो सिलेबस 2 जो सेकंड टेस्ट होगा वो सिलेबस 1 + सिलेबस 2 उन दोनों के टॉपिक्स होंगे। समझ में आ रही बात आपको? तो उसमें क्या होगा कि टॉपिक्स रिपीट भी होंगे और आगे भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक का टेस्ट एक ही बार होगा, ठीक है, वो 3 बार भी हो सकता है। फिर चौथी बार होगा आपका जो फुल सिलेबस है, उसमें भी आएंगे वो क्वेश्चंस। और फुल सिलेबस के जो टेस्ट होंगे वो 4 टेस्ट होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, ठीक है। तो टेस्ट में आपको फ़ायदा बेटा ये मिलेगा कि दैट यू विल गेट टू फेस सो मेनी क्वेश्चंस, सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कंप्राइजिंग ईजियर क्वेश्चंस एज वेल एज डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ठीक है। और ये बात बोली जाती है कि क्वेश्चंस लगाइए, क्वेश्चंस में जो डाउट आए वो आप टीचर से पूछें, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएं, थ्योरी पढ़ें और उसके क्वेश्चंस भी लगाएं। क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं, क्वेश्चंस नहीं लगाते हैं, तो उस वजह से क्या होता है सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, और क्वेश्चंस कम लगाएंगे। तो होता क्या है कि एग्जामिनेशन में जब वो अपीयर होंगे और उनके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है बेटा, तो अचानक से अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया या कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको हम कहते हैं थोड़ा घुमा के पूछ लिया, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से या तो वो ज़्यादा टाइम लेते हैं उस क्वेश्चन में, या फिर वो स्किप करते हैं, या फिर वो रैंडम गेस से उसको सिलेक्ट करते हैं कोई भी ऑप्शन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चंस की, जितने आप ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा आप वैरायटी क्वेश्चंस को आप फेस कर चुके होंगे बिफोर योर एक्चुअल टेस्ट, जो एमयू में आप फेस करेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा मिल पाए, इसी वजह से हमने ये टेस्ट सीरीज़ ओपन रखी है सारे ही स्टूडेंट्स के लिए। इस टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपको क्या करना होगा वो अभी हम आगे बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस की। तो ये जैसा कि अभी बताया 6 एंट्रेंस का शेड्यूल है, ये 6 एंट्रेंस के एस्पिरेंट्स के लिए जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने यहाँ पर लॉन्च की उसका शेड्यूल है ये, और ये सिलेबस है सिलेबस 1।
फॉर एग्जाम्पल हम बात करें अगर मैथमेटिक्स की, तो नंबर सिस्टम है, ऑपरेशन, सिंप्लीफिकेशंस, साइंस में सारे टॉपिक्स हैं, इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ये सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे बेटा, है ना। इसी तरीके से अगर मैं आगे देखूं सिलेबस 2 में ये सारे टॉपिक्स हैं, है ना, ये सारे टॉपिक्स सिलेबस 2 के हैं बेटा। अब मुझे नहीं लगता कि इनको रीड आउट करने की बार बार ज़रूरत है, क्योंकि आप उसको देख ही रहे होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे। सिलेबस 3, these are the topics which are included in syllabus 3, okay। नेक्स्ट इज फुल सिलेबस। अब ये कंप्लीट जो सिलेबस होने वाला है आपके सब्जेक्ट्स का, मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इसके कंप्लीट जो आपका जो सिलेबस है, फुल सिलेबस, उसके कंप्लीट टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। इन सबको बहुत ध्यान से आप देखें, और इसको हम सेंड भी आपको करेंगे, कमेंट ज़रूर करें, पीडीएफ इसकी कंप्लीट जो हमारे पास पीडीएफ है वो हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक। अब ये जो है टेस्ट सीरीज़ आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, एक तो सबसे वैलिड रीज़न जो मैंने आपको बताया, सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न यही है कि आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे बिफोर योर एक्चुअल एग्जामिनेशन, जो कि हो सकता है कि वैसे सिमिलर क्वेश्चंस एग्जाम में भी आ जाएं, क्योंकि जितने भी हमारे पास जो टीचर्स जो इस टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस को डिज़ाइन करते हैं और जो सेलेक्ट करते हैं क्वेश्चंस कैसे रखने चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड अकॉर्डिंग टू व्हाट हैव बीन आस्क्ड अर्लियर इन PYQs, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस बच्चों को एक्चुअल एग्जाम में भी मिल जाते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस फैकल्टी है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको पता है कि किस तरीके के कितनी डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आपके एक्चुअल एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पर, क्योंकि कई सारे टेस्ट हैं आपके, ठीक है, ऑलमोस्ट 7 टेस्ट हैं, तो 7 टेस्ट में आपको पूरा सिलेबस कई बार पूछा जा रहा है, ठीक है। सिलेबस 1, सिलेबस 2, सिलेबस 3, इस तरीके से पूछा जा रहा है बार बार, तो आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब जो यहाँ पर जो टेस्ट ये होगा, टेस्ट का टाइम जो इम्पोर्टेंट है, डेट तो आप लोगों ने देख ली, टेस्ट का टाइम आपको बता दिया जाएगा। जब भी आप रजिस्टर करेंगे इस टेस्ट के लिए वो आपको बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम इन्फॉर्म करें या पर्सनल मैसेज के थ्रू हम इन्फॉर्म करें, किसी भी तरीके से जो टेस्ट का जो टाइम होगा, ठीक है, वो आपको बता दिया जाएगा। और जब टेस्ट खत्म होगा उसके बाद टीचर्स लाइव आकर उस टेस्ट का सॉल्यूशन आपके सामने डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो लाइव टीचर्स कब आएंगे वो भी आपको टेस्ट के दौरान बता दिया जाएगा, उससे पहले बता दिया जाएगा, बिफोर हैंड इन्फॉर्मेशन आपको सब चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। सब चीज़ें यहाँ पर हम नहीं अभी इंक्लूड कर रहे हैं इस वीडियो में, कुछ चीज़ें आपको बाद में इन्फॉर्म की जाएंगी वंस योर ग्रुप हैज़ बीन मेड एंड वंस यू आर कनेक्टेड टू आवर दिस सिस्टम ऑफ टेस्ट सीरीज, ओके। तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो लाइव सॉल्यूशंस मिलेंगे आपको बाय आवर एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। इसके अलावा कंप्लीट परफॉर्मेंस एनालिसिस एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो भी आप मान लीजिए हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स इसको देखेंगे, इस टेस्ट सीरीज में अपीयर होंगे, तो उन सारे स्टूडेंट्स में आपकी क्या रैंक आएगी, वो रैंक भी आपको ऑब्वियसली पता ही हो जाएगी। और कंप्लीट एनालिसिस भी होगा, क्योंकि हम लाइव आकर बात करेंगे आपसे, तो बच्चे क्वेश्चंस भी करते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लेते हैं, तो आपको ये पता लगेगा कि कौन से क्वेश्चंस में आपने कैसी गलती करी, उसको आपको कैसे सुधारना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस तरीके से हम बात करते हैं स्टूडेंट से बेटा, ठीक है। अब जो चीज़ें हम बताते ही हैं 34 ईयर्स ऑफ एक्सीलेंस, हमारा जो ट्रस्ट बना हुआ है, ठीक है, वो 34 ईयर्स का ट्रस्ट है बेटा, ये एक लेगेसी है ना। और ये लेगेसी कोई ऐसी नहीं है कि बहुत आसान चीज़ हो। 34 ईयर्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 34 ईयर्स के ट्रस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। रिपीटेडली स्टूडेंट्स हम पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, और इसलिए करते हैं क्योंकि रिपीटेडली हमने रैंकर्स प्रोवाइड किए हैं ओवर द ईयर्स। अगर आप ड्यूटी सोसाइटी के आप रिजल्ट्स को देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा मत देखिए, पिछले 4-5 साल के ही रिजल्ट्स को आप देख लो, तो कंसिस्टेंटली हमने रैंक 1 भी प्रोवाइड की है, टॉप रैंकर्स में हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं। और वो इसलिए भी रहे हैं क्योंकि हमारी जो फैकल्टी है वो एक्सपीरियंस तो है ही, इसके साथ डेडिकेटेड भी है, कंप्लीट स्टाफ पूरा डेडिकेटेड है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े उसको हम कंप्लीटली जितना भी हमें आता है उसको बेस्ट तरीके से हम पढ़ाएं, और जितने भी उसकी क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस जो बच्चा पूछता है, उसको हम क्वेरीज़ को सॉल्व करें, ठीक है।
और बच्चा सेटिस्फाई हो कि उसने अच्छी जगह पर एडमिशन लिया है, अच्छी जगह पर उसने पढ़ाई करी, तैयारी की है 6 या 9th एंट्रेंस या कोई भी एंट्रेंस टेस्ट के लिए। यहाँ पर तो और भी चलते हैं, उसकी भी अभी हम बात करेंगे। टॉप रैंकर्स हर साल हम प्रोवाइड करा रहे हैं, कंसिस्टेंट रिजल्ट है, कंसिस्टेंट सक्सेस रेट है हमारा, ठीक है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, कहीं पर भी आप कैसे भी इंक्वायरी आप कर सकते हैं और डाउट सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, ठीक है बेटा। तो जैसे भी आप टेस्ट में अपीयर होंगे उसके बाद जो भी डाउट्स आपके दिमाग में आए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, यहाँ पर टीचर्स अवेलेबल रहते हैं, सुबह के वक्त भी रहते हैं और शाम में क्लासेस रन होती हैं, सुबह भी क्लासेस रन होती हैं। तो टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप यहाँ पर आएँ, टीचर्स से बात करें, अपने टॉपिक्स को डिस्कस करें और डाउट्स को क्लियर करें बेटा। अब जैसा कि ये है, हम बात कर रहे हैं कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि 6th और 9th के अलावा भी यहाँ पर बैचेस होते हैं, तो नए बैचेस को भी हम शुरू करने जा रहे हैं। न्यू बैचेस आर गोइंग टू बी स्टार्टेड सून, है ना। 11th एंट्रेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, हमसे कांटेक्ट करें, फ़ोन नंबर भी आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है। आपको दे भी दिया जाएगा, आप बात करेंगे अगर आपको मैसेज भी कर दिया जाएगा। नए बैचेस हम शुरू कर रहे हैं नीट के लिए, IITG, BSc और नर्सिंग, इसके भी नए बैचेस होंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं और अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं थ्रू एक्सपीरियंस फैकल्टी, तो हमें ज़रूर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए, अब ये तो बात रही हमारी टेस्ट सीरीज़ की, जो भी हम टेस्ट सीरीज़ की अभी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? देखिए, आपके सामने QR कोड है बेटा, इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं, QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में फॉर्म का लिंक दे दिया जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करेंगे लिंक, तो फॉर्म का लिंक आपको मैसेज कर दिया जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी हम डालते हैं, QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हैं। बाकी फ़ोन नंबर भी आपके पास होंगे तो आप उस बात भी कर सकते हैं, कई तरीके हैं जुड़ने के। तो आप QR कोड को स्कैन कर लो, लिंक मांग लीजिए तो लिंक भी आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके फीस की बात करें, जैसे कि मैंने बेटा शुरू में बताया था कि जो टेस्ट सीरीज़ होने वाली है वो दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में है। तो ऑनलाइन अगर कोई भी स्टूडेंट अलीगढ़ में नहीं है जो ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहता है तो वो भी इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकता है। एंड इफ़ यू आर इन अलीगढ़ तो ये फ़ायदा आपके लिए रहेगा, बेहतर ये रहेगा कि आप फिजिकली यहाँ पर आकर टेस्ट दें, ठीक है। फिजिकली आपको यहाँ पर टीचर्स भी मिल जाएंगे। अगर आप बात करना चाहते हैं, कोई डाउट है, अगर आप इस तरीके की कोई डाउट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी आपको ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और इनकेस अगर आप अलीगढ़ में नहीं आ सकते हैं, बाहर हैं कहीं, तो आप ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको 6th एंट्रेंस के लिए अगर आप ऑनलाइन मोड में ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो उसके चार्जेस बेटा हैं सिर्फ 350 रुपीज़, विच इज़ सेम फॉर 9th एंट्रेंस स्टूडेंट्स एज वेल। अगर आप 9th एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या 6th एंट्रेंस की कर रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन अपीयर होंगे टेस्ट सीरीज़ में तो उसका जो चार्ज हम आपसे लेने वाले हैं बेटा वो बहुत ही कम चार्ज है, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है, दैट इज़ ओनली 350 रुपीज़। आई थिंक ये तो कोई भी अफोर्ड कर सकता है और बहुत फ़ायदा बेटा आपको मिलेगा। बहुत वैरायटी के क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। डेडिकेटेड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा बनाए हुए क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ऑफलाइन अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसकी फ़ीस ये है बेटा 700 रुपीज़, ठीक है। लेकिन ऑफलाइन में यही होगा कि ऑफलाइन में आप फिजिकली हमारे पास होंगे, हमसे आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं और जो एक कंप्लीट एनवायरनमेंट होता है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने का, एंट्रेंस टेस्ट में एक क्लासरूम में बैठने का, वो आपको फेस करने को मिलेगा। तो ऑफलाइन का फ़ायदा ये होता है कि आपका फिजिकल प्रेशर जो आप एक्चुअल टेस्ट में आप फील कर रहे होंगे वही प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करवाई जाएगी कंप्लीट तरीके से। आपको यहाँ पर जो एनवायरनमेंट आपका एक्चुअल टेस्ट में होगा वो आपको फेस करने को मिलेगा बेटा। तो ऑफलाइन की जो फीस है फॉर बोथ 6th एंड 9th एंट्रेंस वो है 700 रुपीज़। काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगा कि आप तक पहुंचानी चाहिए रिगार्डिंग दिस टेस्ट सीरीज फॉर 6th एंड 9th एंट्रेंस एस्पिरेंट्स, वो आपके सामने है बेटा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से प्रिपेयर करें 9th एंट्रेंस के लिए और 6th एंट्रेंस के लिए, और आप चाहते हैं कि अच्छे से आप, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर कौन सी किताब हम लें, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, है ना। बहुत सारे बच्चे इंटरनेट से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जो कि रिलायबल सोर्स मुझे तो नहीं लगता है। अनटिल एंड अनलेस रिलायबल सोर्स से, वो वेबसाइट से, वो आप आइए इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करिए और मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी बेनिफिट आपको एकेडमिकली मिलने वाला है इसमें बेटा। अब बात कर लेते हैं कुछ हमारे रैंकर्स की, है ना। ये हालांकि ये सब चीज़ें तो बहुत ऑब्वियस है, मैं करता भी नहीं हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी भी होती हैं कि हम सिर्फ आपके सामने क्या डिस्प्ले कर रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
हम कोई सेकंड रैंक या थर्ड रैंक को डिस्प्ले नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारे फर्स्ट रैंक होल्डर्स हैं अक्रॉस ऑल दी कैटेगरीज, ठीक है, जिसमें हमारे 9th एंट्रेंस और 11th एंट्रेंस ये सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। 6th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस, 11th एंट्रेंस, ठीक है, GMI BSc, ठीक है, GMI एंट्रेंस, ठीक है। तो चाहे AMU के लिए आप अपीयर होने जा रहे हैं या जामिया के लिए, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप हमसे जुड़ें, आइए टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, थैंक यू।